हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। और उस चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज नंबर 6। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पैसेज नंबर 6 को। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखिए। पैसेज में यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन इट केम टू द मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक का जो लक था वो बहुत ही बुरा था, वो बदकिस्मत निकला। बिकॉज क्यों? यहां पे देखिए, सबसे पहले एक मीनिंग लिखी हुई है लक। लक का मतलब होता है किसी चीज को आपने देखा होगा कि ये किस्मत वाला है, ये लक है। बट आउट ऑफ लक का मतलब होता है बदकिस्मत होना, राइट। जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। उसका लक, उसकी जो किस्मत थी वो खराब थी, आउट ऑफ लक था। वॉट आर टाइम्स टेबल द एल्फ स्क्रीड। जो छोटा सा जिन था वो चिल्लाया, ये टाइम्स टेबल क्या होते हैं, ये पहाड़े क्या होते हैं, राइट। व्हाट आर द टाइम्स टेबल्स। और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ट्राई करना, शाउट करना, चिल्लाना, उसको हम कहते हैं चिल्लाना, राइट। और उसने कहा कि हम जिन्नों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वी एल्स नेवर नीड टू दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। हम जिन्नों को ना एडिशन की, ना सब्ट्रैक्शन की, ना डिवीजन की, ना फ्रैक्शन की। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। यहां आओ, बैठो मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। केवल तुम मुझे गाइड करो, केवल तुम मुझे बैठ करके बस आपको मुझे मेरा मार्गदर्शन करना होगा। उसने ये कहा। उस छोटे से जिनने जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक बदकिस्मत निकला। उसने कहा ये पहाड़े क्या होते हैं, जिन चिल्लाया। और फिर वो कहता है कि हम जिन्नों को इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये फ्रैक्शंस, राइट। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, बस तुम मेरा मार्गदर्शन करो, राइट। और उसने कहा गाइड का मतलब क्या होता है। देखिए, गाइड का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पे एक मीनिंग गाइड है। स्ट्रिक्ट का मतलब चिल्लाना होता है, लक का मतलब होता है फॉर्चुनेट, फैट, राइट। और यहाँ पे क्राई, शाउट होता है सिंह का मतलब। और गाइड का मतलब इंस्ट्रक्टर, मैनुअल, डायरेक्टर, किसी चीज को डायरेक्ट करना, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप इसको समझिए। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वो कहता है कि जो जिन है ना, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, जो मानव इतिहास है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और यह उनके लिए एक सीक्रेट, एक मिस्ट्री है, राइट। इट्स उनके लिए एक मिस्ट्री है। इट्स ऑल अबाउट मिस्ट्री, राइट, सीक्रेट। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर। वो ऑलरेडी बहुत ही उसके ऊपर चिल्ला चुका था, ऊंची आवाज में बोला। और उसने छोटे जिन ने पहले चिल्ला रहा था और फिर पहले तो ऑलरेडी वो साउट कर रहा, फिर उसने ऊंची आवाज में बोला उससे। और यहाँ पे देखिए मीनिंग दी मिस्ट्री का मतलब होता है रिडल, एक उनके लिए रहस्यमयी जो चीज होती है उसको हम कहते हैं मिस्ट्री। और साउटर का मतलब होता है चिल्लाना किसी भी चीज के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। जाओ, वो पहले से चिल्ला रहा था, उसने बहुत लाउडर में बोला गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है। उसके बाद बोला पुस्तकालय में जाओ, मुझे किताबें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम्हें मुझे रीड करने में मदद करनी होगी। यू कैन हेल्प मी टू रीड देम टू। और तुम्हें क्या करना होगा, उन्हें पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो, तुम पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो, उसने बोला, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था शाउट का जो मतलब होता है वो होता है स्क्रीम करना, चिल्लाना। बहुत ही शाउटर था वो ऑलरेडी। अब इसकी कंप्लीट एक बार मीनिंग को हम समराइज करने की कोशिश करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को समराइज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि व्हेन इट केम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ द लक। जब मैथ्स की बारी आई तो वो बहुत ही बदकिस्मत निकला।
और जो एल्फ था उसने चिल्लाया उसके ऊपर, एल्फ, और जो जिन था उसने चिल्लाया, बोला कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम्स टेबल क्या होती हैं, ये टेबल्स क्या होती हैं, राइट। वी एल्फ नेवर नीड टू, हम जिन्नों को इसकी जरूरत नहीं होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, इसकी जरूरत नहीं होती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ बैठो, यू सिंप्लीफाई मस्ट गाइड मी, केवल तुम्हें मेरा मार्गदर्शन करना होगा। एल्स नो नथिंग अबाउट अ ह्यूमन हिस्ट्री, उसने कहा कि जो जो जिन होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होती है, राइट। देन इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। सो लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, ऑलरेडी बहुत चिल्ला रहा था, और जस्ट गॉट लाउडर, और वो बहुत तेज में बोला, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स, एंड और यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें, मुझे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन्हें पढ़ने में। और इसकी कंप्लीट मैंने आपको मीनिंग्स को भी मैंने कवर करके बता दिया है। अब बारी है इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉब वाज एल्फ डूइंग, जो छोटा सा जिन था उसकी क्या जॉब था। एल्फ वाज डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, इसका आंसर ये होगा। इसी तरीके से सेकंड वन क्वेश्चन, हाउ डिड द एल्फ आस्क टू पैट्रिक हेल्प हिम इन मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक से क्या उसने मदद की, कैसे किया। द एल्फ आस्क्ड टू पैट्रिक हेल्प हिम इन मैथ्स, व्हाट, द एल्फ आस्क्ड द पैट्रिक हेल्प हिम इन मैथ्स, किस चीज में मैथ्स में मदद करी, बाय डूइंग सम्स को, बुक लाने में और बुक को रीड करने में मदद करी। ना सिर्फ मैथ्स में टेंस टेबल्स था उसमें मदद करी उसने, वो लाइब्रेरी जाकर के उसके लिए बुक्स लाया, यानी कि ब्रिंग बुक्स एंड रीडिंग बुक्स फॉर हिम, और उसके लिए उसने बुक भी पढ़ी। अब थर्ड क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक इन, उसका वो बदकिस्मत किस में निकला था, पैट्रिक वो मैथ्स में निकला था। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पैसेज है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, इसके एक्सप्लेनेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, इसकी वर्ड मीनिंग्स को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com. Thank you so much. Thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.